हड्डियों से कट कट की आवाज आती है। सीढ़ियां उतरते चढ़ते समय दोस्तों घुटने ठीक से मुड़ते नहीं हैं। कमर में दर्द है या शरीर के किसी हिस्से की नस दब गई है दोस्तों। खून गाढ़े होने की समस्या है या फिर आपको बेवजह ही थकावट और कमजोरी लगती है। कुछ ऐसी चीजें लेकर आई हूं दोस्तों जिसका सेवन करना शुरू करें। इससे आपका पुराने से पुराना जो जोड़ों का दर्द है, हड्डियों का दर्द है, वो बिल्कुल गायब होगा। पेट से जुड़ी हुई सारी समस्याएं दूर होंगी। सर्वाइकल पेन की समस्या है, गर्दन की कोई नस दब गई है दोस्तों, या फिर सुबह उठकर हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। कुछ ऐसे आयुर्वेदिक नुस्खे लेकर आई हूं जो कि ज्यादातर चीजें हमारे रसोई घर में ही मिलती हैं, पर वे इतनी गुणकारी है जिसकी हमें जानकारी नहीं होती है। आज अपने YouTube परिवार के लिए सारी इंफॉर्मेशन लेकर आई हूं। वीडियो जरा अच्छा लगे लाइक जरूर किया करें दोस्तों। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लौंग लिया है और एक दालचीनी का टुकड़ा। केवल 2 लौंग लेना है, फूल वाली लौंग लीजिएगा दोस्तों। जिसका फूल निकल गया है उस लौंग को आप ऐसे ही सब्जी में इस्तेमाल कर लीजिए। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का और एक छोटा टुकड़ा कच्ची हल्दी का। जी हाँ दोस्तों, ये जो ताजी हल्दी है अभी बाजार में बहुत अच्छी आ रही है। एक छोटा टुकड़ा कच्ची हल्दी का सेवन जो होता है हमारे मांसपेशियों की अकड़न जकड़न या हड्डियों की कमजोरी और दर्द से हमें आराम दिलाता है। अदरक जो है हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है। अदरक जो होता है खून गाढ़े होने की समस्या से भी हमें बचाता है, खून को पतला करता है। यहाँ पर अदरक और ताजी हल्दी को हल्का सा कूट लेना है आपको। इमाम दस्ते में डालिए और थोड़ा सा कुचल लीजिए। 2 लौंग डाला है, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का भी इसमें मिला दिया है ताकि दालचीनी का भी ज्यादा से ज्यादा जो गुण है वो इसमें आ जाए। लौंग, दालचीनी, अदरक और हल्दी के कुछ कच्चे टुकड़े। ये इतना बढ़िया आयुर्वेदिक जादुई नुस्खा लेकर आई हूं कि पहले बार में ही आप लोग कमेंट करके मुझे लिखेंगे कि मेरी रेमेडी ने 100% वर्क किया है। चाहे कितना भी पुराना आपका हड्डियों का दर्द है, एड़ी का दर्द है, गर्दन का दर्द है या घुटने का दर्द है, इसे लेने से इसके काढ़े को कैसे लेना है, कब लेना है, सारी चीजें वीडियो में शेयर करूंगी दोस्तों। अब ये चारों चीजें ज्यादातर आपके घर पर होती हैं। हाँ, अगर कच्ची हल्दी नहीं है, ताजी हल्दी नहीं है, तो आप इसकी जगह चुटकी भर हल्दी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बड़ा ग्लास भरकर आपको यहाँ लेना है पानी और इस पानी में इन सारी कुचली हुई चीजों को डाल देना है। दालचीनी, लौंग, अदरक और हल्दी के इन टुकड़ों को, और पानी को रखना है गैस पर उबलने के लिए। कम से कम आप इसे 10 मिनट तक बॉईल कर लें। जब अच्छी तरह से यह उबल जाए तब छान कर इस्तेमाल करना है। हल्का गरम गरम इस काढ़े को पीना है आपको। बदन दर्द होता है, पूरे समय ही आपको आलस बना रहता है, थकावट लगती है, शरीर में ऐसा लगता है बहुत कमजोरी आ गई है, इसे पीने से आपके शरीर में चुस्ती फुर्ती आएगी। आप अपने आप में एनर्जेटिक फील करेंगे। शरीर के किसी हिस्से की नस दब गई है, नस सिकुड़ गई है, दालचीनी और लौंग का, हल्दी का पानी पीने से आपकी बंद नसें खुल जाएंगी। सिर से लेकर पैर तक जो रक्त प्रवाह है बिल्कुल सुचारू रूप से चलेगा। खून गाढ़े होने की समस्या से हमें बचाता है दालचीनी का पानी। खून को पतला करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को कम करता है। हाई बीपी के पेशेंट को भी इसे जरूर लेना है, बस इसमें आपको नमक नहीं डालना है दोस्तों, इस बात का ख्याल रखें। सुबह उठकर लें, खाली पेट लें, ज्यादा अच्छा है। किसी कारणवश अगर सुबह मेरा YouTube परिवार नहीं ले पा रहा है तब आप यहाँ पर दिन में कभी भी ले लें जब थोड़ा सा पेट खाली हो। बस इस बात का ख्याल रखें कि इस काढ़े को गरम गरम ही पीना है, तभी तो आपके जोड़ों की सूजन बिल्कुल दूर होगी। घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई है, घुटने मुड़ना बंद हो गए हैं, आप इसे लेंगे, आप देखेंगे आपके घुटनों में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, लचीलापन आएगा। जो कड़क होके हार्ड हो गए हैं वो समस्या दूर होगी। जिन लोगों को वेरिकोज वेन की समस्या है, पैरों में, पिंडलियों में नसों का गुच्छा इकट्ठा हो गया है, उन्हें भी इस काढ़े को गरम गरम लेना है। इसके अलावा कभी कभी आप चाहें तो इसकी जगह पर आप मेथी का पानी लें। हमेशा बदल बदल कर चीजों को लेते रहें।
जो पोषक तत्व मेथी के बीजों में है वो हो सकता है अदरक और हल्दी में ना हो। आप चाहें तो यहाँ पर सौंफ, दालचीनी, फ्लैक्सीड, अलसी के बीजों को मिलाकर रखें, जैसे मैंने मिलाकर रखा है। मैंने घर पर ही इन चीजों को मिला लिया है दोस्तों। मेथी के बीज मिलाए हैं, दालचीनी और ये थोड़ी सी सौंफ, इन चीजों को मिलाकर भी पानी में उबाल कर ले सकते हैं। चलिए अब हम एक तेल बना लेते हैं। मान लीजिए शरीर में कहीं पर एड़ी में दर्द है, पैरों में मोच आ गई है, घुटनों में ग्रीस खत्म हो गई है, इस तेल से मालिश करने से घुटने जो कि कड़क पड़ गए हैं आराम मिलेगा। लोहे की कढ़ाई में सरसों का तेल और मैंने कैस्टर ऑयल 1 चम्मच डाला है। 2 लहसुन की कलियां, दालचीनी का टुकड़ा, फेनुग्रीक सीड्स, दाना मेथी 1 चम्मच, थोड़ी सी कच्ची हल्दी और चुटकी भर अजवाइन जरूर डालें। अगर आप चाहें तो इस तेल में 1 चुटकी हींग जरूर डालें। हींग जो कि हम खाने में डालते हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा ताकतवर होती है। चुटकी भर हींग भी इस तेल में डालकर इस तेल को पका लीजिए। इस तेल को छानने की जरूरत नहीं है, सारी चीजों का अर्क धीरे धीरे इस ऑयल में समाता रहेगा। पर तेल अच्छा जब पक जाए, थोड़ा सा गर्म हो जाए, पक जाए, तभी आप ठंडा करके छाने, ताकि सारी चीजों की जो गुण है या सारी चीजों के जो नेचुरल ऑयल से इसमें आ सके। गर्दन में दर्द है, कहीं गर्दन की कोई हड्डी लचक गई है, कई बार हमारी गर्दन कैसे लचक जाती है सोते सोते, हाथ पैर सुबह उठकर सुन्न पड़ जाते हैं, इससे मालिश करें और खाएं 1 चम्मच रोज। पंपकिन सीड्स, कद्दू के बीज भी कहा जाता है, विटामिन ई से भरपूर ढेर सारे मिनरल और विटामिन होते हैं पंपकिन सीड्स में। ये बाजार में आते हैं ड्राई रोस्टेड, थोड़े सॉल्टी होते हैं ये। रोज 1 चम्मच या 2 चम्मच खाइए। 1 चम्मच खाना है आपको हलीम के बीज। यहां पर मैंने हलीम के बीजों को पानी में भिगा कर रखा है। गर्म दूध में 1 चम्मच इस ऑलिव सीड्स को, जिसे गार्डन क्रीज सीड्स के नाम से जाना जाता है, आप लोग खा सकते हैं। पानी में भिगाने से जेली रूप में बन जाता है। बहुत ज्यादा इसमें कैल्शियम होता है। साथ ही साथ कैल्शियम के स्तर को और ज्यादा बढ़ाने के लिए 1 चम्मच सफेद तिल या काला तिल जरूर खाएं। चाहे तो एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का भी तिल के साथ ले सकते हैं। तिल और गुड़ के लड्डू हमारे यहाँ पूरे ठंड के मौसम में खाए जाते हैं दोस्तों, ताकि हड्डियां मजबूत रहें, साल भर शरीर में ताकत रहे। इसके अलावा मेथी के तेल से मालिश भी करें और मेथी का पानी भी पीना शुरू करें। आधा चम्मच मेथी को 1 गिलास पानी में रात भर भिगा दीजिए। सुबह आप देखेंगे मेथी का पानी कुछ इस तरह का हो जाएगा। हल्का गर्म करके इसे पीना शुरू करें। 1 चम्मच अलसी जरूर खाएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।